हेलो एवरीवन, आज मैं आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में माइग्रेशन से रिलेटेड जो अपडेट आया है उसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या प्रोसीजर है, क्या आपको कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या करना होगा, और साथ साथ 19 सीट्स हैं वैकेंट सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में 19 सीट से अगर ज़्यादा एप्लीकेंट आते हैं यहाँ पे तो उसको सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या फॉलो होगा, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के लिए मैं पर्सनली जैसे नोटिस आया है उसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डी ने वो, तो सर के पास मैं गया था जो NIA के रजिस्ट्रार सर हैं डॉक्टर A रामामूर्ति सर, उनसे पर्सनली मिला। उन्होंने जो बताया वही चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा और वो चीज़ जो भी फॉलो करेगा उसका यहाँ पे एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं प्रोसीजर बताता हूँ जिसको आपको बहुत जल्दी करना है। सबसे पहला वही रिक्वायर्ड है। क्या क्या देखिए, 5 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। NOC, जिस भी कॉलेज में आप अभी BMS सेकेंड ईयर में हैं उस कॉलेज से NOC चाहिए। सेकेंड NOC चाहिए, आपका कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उस कॉलेज मतलब उस यूनिवर्सिटी का से भी आपको NOC चाहिए, यानी 2 NOC हो गया। थर्ड, आपको सेकेंड ईयर में जितना भी आपका क्लास हुआ है उसका 75% अटेंडेंस जो सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से मिलता है कि आप बनवा सकते हैं कि आपका 75% एबव या 75% अटेंडेंस आपने है वहाँ पे आपके कॉलेज में सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर स्पेसिफिक ध्यान रखना। अगर किसी का क्लास नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप 75% का सर्टिफिकेट नहीं देख सकते, मतलब आपका क्लास नहीं हुआ है, वो आपके पास प्रूव होना चाहिए। आपका जो BMS फर्स्ट ईयर पास किए हैं उसका जो रैंक कार्ड आया है या मार्कशीट, 5वां सर्टिफिकेट, नीट का स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर और एडमिट कार्ड, ये साथ में जरूर लेके आइएगा। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब कम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये सबको अंडरस्टूड होता है कि ये रिक्वायर्ड होती हैं हर एक जगह। लेकिन ये 5 सर्टिफिकेट आप ध्यान रखें। फिर से मैं बता रहा हूँ, NOC फ्रॉम योर कॉलेज, NOC फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, थर्ड certificate is the 75% attendance in second year classes, and fourth one is mark sheet of BMS first year, okay, and last one is the NEET admit card, allotment letter as well as the score card। अब ये सर्टिफिकेट हुए, इनको लेके आना है। NIA में आपको खुद अपने हाथ से एप्लीकेशन लिखना होगा। उस एप्लीकेशन को के साथ आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे और देन रजिस्ट्रार सर के ऑफिस में ये आपको जमा कर देना है। ये आपका प्रोसीजर रहा। ये जो कर देगा 29 सितंबर 2022 एट 5 PM, यानी कि वो 29 सितंबर लास्ट डेट है। वो शाम को 5 बजे तक जो भी कर दिया उसका ही माइग्रेशन पॉसिबल है। अगर 19 सीट है यानी कि 19 सीट्स है वैकेंट सेकेंड ईयर में, BMS सेकेंड ईयर इन NIA जयपुर, तो BMS के सेकेंड ईयर में 19 सीट्स है ही। इससे ज़्यादा अगर एप्लीकेंट आते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही होगा कि BMS फर्स्ट ईयर में जो भी मार्क्स आया है आपका, और साथ साथ आपका नीट स्कोर कितना रहा है, इस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। यानी जिनका सबसे ज़्यादा होगा उनको लिया जाएगा, यानी कि नीट और BMS फर्स्ट ईयर में स्कोर जैसा होगा उस बेसिस पे। तो ये क्राइटेरिया रहा। अब ये ध्यान रखना, आप किसी भी कॉलेज से हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से आप BMS कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज से, दोनों जगह से एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। इससे मैटर नहीं करता कि आप BMS प्राइवेट से कर रहे हैं या गवर्नमेंट से कर रहे हैं। जो भी सेकेंड ईयर में है, ध्यान रहे, फर्स्ट ईयर जो पास कर लिया है, सेकेंड ईयर में अभी गया है, वही अप्लाई कर सकता है, वही सेकेंड ईयर के यहाँ पे आ सकता है। के अलावा किसी भी क्लास में है या ईयर में है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। सेकेंड ईयर में ही ट्रांसफ़र पॉसिबल है, माइग्रेशन पॉसिबल है। तो ये ध्यान रखें। इतने डॉक्यूमेंट्स आके एप्लीकेशन लिखे 29 सितंबर को, मतलब लास्ट डेट है वो तो आपको पता है। शाम को 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। जो भी NOC बनवा सकता है, ये सर्टिफिकेट अरेंज कर सकता है, वो फटाफट आ करके आप पहले यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। जिनका रिजल्ट नहीं आया है फर्स्ट ईयर का, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे BMS फर्स्ट ईयर का मार्कशीट मस्ट है, वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो चाहिए ही चाहिए। नीट का डॉक्यूमेंट्स में आपको स्कोर कार्ड चाहिए, अलॉटमेंट लेटर चाहिए ही चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स रहे, ये प्रोसीजर रहा।
जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि लेट और 2-3 दिन हो ही गया। आप एनओसी लेने के बारे में जल्दी से जल्दी कोशिश करिए अपने यूनिवर्सिटी। और हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि आपके कॉलेज में आप जाएंगे एनओसी लेने के लिए तो वो कहेंगे कि एनओसी आप एनआईए से लेके आओ। वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो नोटिस वेबसाइट पे एनआईए की वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं उसमें डायरेक्ट लिखा है कि एनओसी मतलब 19 सीट्स वैकेंट है, यानी 19 सीट्स वैकेंट है। ये सेल्फ प्रूव्ड कर रहा है कि एनआईए में सीट वैकेंट होने की वजह से ही डिमांड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एनओसी इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि यहाँ पे सीट वैकेंट है कि नहीं इसको पता करने के लिए। जब एनओसी आप यहाँ से मतलब जब वेबसाइट पे ही पब्लिश है कि 19 सीट खाली हैं, वैकेंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, माइग्रेशन हो सकती है, तो यहाँ से एनओसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 एनओसी लीजिए अपने कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से, और रेस्ट जो भी डॉक्यूमेंट बताया उसके साथ आकर के अप्लाई करिए, एप्लीकेशन लिख करके सबमिट करिए। जो जितना जल्दी कर देगा उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच।